हेलो स्टूडेंट्स, हम दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है दयानंद और भारतीय राष्ट्रवाद। इसके पहले हमने दयानंद और सामाजिक जीवन उनके बारे में पढ़ा था। आज हम दयानंद और भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज था। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज प्रारंभ से ही उग्रवादी संप्रदाय था और उन्होंने भारतीयों के हृदय में स्वधर्म और जो देश के प्रति स्वाभिमान उत्पन्न करने और देश में नवजागरण का मंत्र फूंकने का कार्य किया। स्वामी दयानंद के राजनीतिक विचारों की झलक हमें उनके दो ग्रंथों सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य की भूमिका में मिलती है। कौन से दो ग्रंथ थे? कौन से दो ग्रंथ आपको पता होना चाहिए कि सत्यार्थ प्रकाश ये आर्य समाज या दयानंद द्वारा प्रकाशित या लिखा हुआ है और दूसरा उनका है ऋग्वेदिक आदि भाष्य भूमिका। अब आगे हम इसको भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति उनके क्या विचार थे उनको देखेंगे। हमारा पहला पॉइंट है हिंदू पुनरुत्थान के उग्र प्रवक्ता। तो स्वामी दयानंद ने ऐसे समय में भारतीय राष्ट्रवाद में प्राण फूके और देशवासियों को नवजागरण का संदेश दिया जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य कसता जा रहा था और ईसाई सभ्यता देश की पुरातन संस्कृति पर छाती जा रही थी। आया ऐसे विकट और अवसादग्रस्त समय में स्वामी दयानंद हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रवक्ता बने। उन्होंने पश्चिम की चकाचौंध से प्रभावित देशवासियों में अपनी संस्कृति की महानता भरी और बाहर की ओर झांकती हुई उनकी मनोवृत्तियों को पीछे धकेल कर उनमें देश के प्रति अनुराग जगाया। ये था स्वामी जी का देश के प्रति राष्ट्रवाद। किस तरह से उन्होंने देशवासियों के प्रति जो है एक अनुराग जगाना या उनमें भाव भरना, देश के प्रति स्वामी भक्ति की भावना को भरना। आगे देखें हम, स्वामी जी ने भारतीयों के हृदय में ये भाव भरने का प्रयास किया कि आर्य लोग ईश्वर के प्रिय हैं, वेद उनकी वाणी है और वास्तव में स्वामी दयानंद प्रथम हिंदू समाज सुधारक थे जिन्होंने बचाव की नीति को छोड़कर हमला शुरू किया। उनका विश्वास था कि विदेशी तत्वों का मुंह तोड़कर उत्तर देने, हिंदू धर्म और संस्कृति की मान्यता स्थापित करने और देशवासियों में स्वाभिमान जागृत कर उठ खड़े होने की प्रबल लहर पैदा कर देने में ही हिंदू देशवासियों और भारत देश का कल्याण है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ये आपके एक प्रश्न है, ये जीके का भी एक प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये स्वामी दयानंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है हमारा राष्ट्रवाद की दिशा में कार्य। हिंदू पुनरुत्थानवाद के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद का प्रचार करने के लिए स्वामी दयानंद ने अविवेक, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से डटकर लोहा लिया और सत्य के मंदिर की स्थापना करने का प्रयास किया। उन्होंने आर्य समाज के सामाजिक आचार और नैतिक सिद्धांतों की जो संहिता बनाई उसमें जात पात, मनुष्य में असमानता और स्त्री तथा पुरुष में विषमता की गुंजाइश नहीं थी। दयानंद ने लोगों में स्वाभिमान की भावना जागृत की और उनको मानसिक रूप से चेताया और अपने गौरवशाली अतीत के प्रति उत्साह को बढ़ाया। इन सब बातों से भारतीय राष्ट्रवाद को संबल मिला। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्वराज्य पर बल। स्वामी दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज्य का आदर्श प्रस्तुत किया और देशवासियों को प्रेरणा दी। उनका ध्यान इस ओर दिलाया कि भारत भी आर्यों का अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन और निर्भय राज्य नहीं है। साथ ही यह कहा कि कोई कितना भी करे, लेकिन जो स्वदेशी होता है वह सर्वोपरि और सर्वोत्तम होता है। विदेशियों का राज्य, चाहे वह मतांतर के आग्रह से रहित हो, अपने और
पराय के पक्षपात से शून्य हो, प्रजा पर पिता के समान न्यायपूर्ण हो। दयानंद जी ने इस प्रकार के धार्मिक और भगवत जगत शब्द से स्वदेशी राज्य को गौरव दान करके भावी राष्ट्र निर्माताओं के लिए प्रेरणा और अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है हिंदी के महत्व पर बल। हिंदी क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी पर बल किसके माध्यम से दिया गया? हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती के माध्यम से। हम इसको देखेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के जागरण में स्वामी दयानंद सरस्वती की यह महत्वपूर्ण देन है कि उन्होंने उस युग में भारत की एक संपर्क भाषा की कल्पना राष्ट्रभाषा के रूप में कर ली थी और यह आवाज उठाई कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हिंदी का प्रचलन आवश्यक है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय एकता का माध्यम माना और कहा कि जिस देश में एक भाषा, एक धर्म और एक वेशभूषा को महत्व नहीं मिलेगा, उसकी एकता बराबर लड़खड़ाती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देशी रियासतों में चेतना को जगाना। देखें इसमें क्या है। स्वामी दयानंद जी का क्षेत्र राजनीति नहीं था, फिर भी उन्होंने भाप लिया था कि 1857 की क्रांति में असफलता का जो मुख्य कारण है वो क्या था? तत्कालीन देशी रियासतों का तटस्थ रहना। अतः उन्होंने देशी रजवाड़ों को अपना प्रमुख क्षेत्र बनाया और सामाजिक राजनीतिक चेतना जगाने का उन्होंने कार्य किया। भारतीय राष्ट्रवाद को सफल बनाने के लिए स्वामी जी ने अपने जीवन में इन देशी रियासतों के व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार लाने का प्रयत्न किया। और क्या हुआ उनके प्रयत्नों का प्रयास? तो उनके प्रयासों से बड़ौदा, उदयपुर, जोधपुर, इंदौर, कोल्हापुर और शाहपुरा राज्य के नरेशों में व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बदलाव आया और साथ ही साथ उनके राज्यों की व्यवस्था भी सुधरने लगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वदेशी का प्रचार। राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने के लिए स्वामी जी द्वारा स्वदेशी का प्रचार किया गया। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया और प्रत्येक व्यक्ति का धार्मिक कर्तव्य बताया। स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण और प्रयोग को प्रोत्साहन देने में स्वामी जी महात्मा गांधी जी के अग्रदूत थे। उनके इस कदम ने भारतीय राजनीति के राजनीतिक पक्ष को बहुत अधिक प्रभावित किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा निर्भीकता पर बल। स्वामी दयानंद ने निर्भीकता का पाठ पढ़ाया और भारतीयों को विदेशी प्रभुसत्ता से टक्कर लेने की शक्ति दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात पर बल दिया कि केवल निर्भीकता ही अपनी राजनीतिक स्वरूप में एक ऐसी शक्ति है जो निरंकुश साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़ी हो सकती है। उन्होंने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया कि मानव अधिकारों की प्राप्ति केवल निर्मित और साहसी ही हो सकती है। इस बात का प्रयत्न किया कि भारतवासी अपना आत्मबल बढ़ाएं और निर्भय होकर विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध खड़े हों। स्पष्ट हो गया आपको कि क्या है स्वामी जी के विचार। स्वामी जी के विचार का कार्यकलापों से स्पष्ट है कि वह उस राष्ट्रवादी परंपरा के जनक थे जिसका चरमोत्कर्ष लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद और लाजपत राय में हम देखते हैं। कई बातों में तो वह महात्मा गांधी के भी अग्रदूत थे। तो स्वामी जी ने जो आंदोलन शुरू किया उससे आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न हुई और भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना को प्रत्यक्ष मिला। अब मुझे उम्मीद है आपको स्वामी दयानंद की जो स्वदेशी की भावना है, निर्भीकता के ऊपर जो उन्होंने बल दिया, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।